हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों सबसे पहले समझते हैं रिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है। रिवैल्यूएशन मतलब होता है रीवैल्यू करना। क्या करना? रीवैल्यू करना जितनी भी हमारे पास एसेट्स हैं और जितनी भी हमारे पास लायबिलिटीज हैं, जितनी भी हमारे पास लायबिलिटीज हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाते हैं। रिवैल्यूएशन मतलब होता है रीवैल्यू करना किन किन चीजों की, एसेट की और लायबिलिटी की। रीवैल्यू होता क्या है मतलब बच्चों पहले ये समझो, मान लीजिए किसी एक दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। मान लो मैं कुछ भी एक डेट ले रहा हूं समझने के लिए। 1 अप्रैल 2015 को बिजनेस स्टार्ट हुआ। उसमें 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे जिनके मैं नेम भी लिख दे रहा हूं, ए, बी और सी। कब बिजनेस स्टार्ट हुआ? 1/4/2015। जिस दिन इन्हें बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों, उस दिन इन्होंने एक बिल्डिंग परचेज की। क्या परचेज की? बिल्डिंग परचेज की, जिस बिल्डिंग की कॉस्ट थी उस टाइम पे ₹5 लाख। कितनी कॉस्ट थी उस बिल्डिंग की जब उन्होंने परचेज की? ठीक है। फिर वो बिजनेस करते रहे, बिजनेस करते रहे, बिजनेस करते रहे, बिजनेस करते रहे। फिर इनका बिजनेस करते रहा और एक दिन ये पॉइंट आया कि इनको लगा कि यार हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब हमें एक पार्टनर को एडमिट करना चाहिए। यहाँ पे ये क्या सोच रहे, एक पार्टनर को क्या करना चाहिए? एडमिट करना चाहिए। मान लीजिए रफली मैं ये डेट मान लेता हूँ 31 मार्च 2017, 2 साल बाद। 2015 में बिजनेस शुरू किया था, 2017 में इनने क्या सोचा कि एक पार्टनर को क्या करते हैं? एडमिट करते हैं। तो अब जैसे ही किसी पार्टनर को एडमिट करेंगे तो अब पहले 3 पार्टनर थे, तो अब कितने पार्टनर हो जाएंगे? 4। ए, बी, सी तो पहले से थे, अब कितने पार्टनर हो जाएंगे? 4। तो बच्चों जो ये बिल्डिंग ली थी 1 अप्रैल 2015 को, उसकी वैल्यू यहां से लेके इन 2 सालों के बीच में लेने तक कुछ ना कुछ या तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी होगी या कम हुई होगी। तो मान लो जब इस डेट पे मैंने चेक किया, उस बिल्डिंग की कॉस्ट मार्केट में पता की, तो उस बिल्डिंग की कॉस्ट मार्केट में थी 10 लाख। कितनी कॉस्ट थी इस बिल्डिंग की? 10 लाख। जब मैंने परचेज की थी तब कितनी थी? 5 लाख। अब कितनी हो गई है? 10 लाख। तो इसमें कितना डिफरेंस आ गया सर? ₹5 लाख का। तो बच्चों जो ये बिल्डिंग परचेज की थी और जो इसकी वैल्यू बढ़ गई है, ये बिल्डिंग परचेज किसने की सर? एबीसी ने। तो इसमें जो वैल्यू बढ़ गई है, इसका जो प्रॉफिट है वो भी किसको मिलना चाहिए? एबीसी को। ठीक है। तो मतलब नए पार्टनर से आने से पहले हमारे पास जो भी एसेट्स होती हैं और जो भी लायबिलिटीज होती हैं उनको रीवैल्यू करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते, डी को पार्टनरशिप में ऐड कर ले, तो डी कभी अगर हमें बिल्डिंग बेचनी पड़ती, सेल करनी पड़ती, तो डी बोलता, जो भी रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होता उसमें उसको भी, इस 5 लाख में उसको भी शेयर देना पड़ता डी को। लेकिन इस 5 लाख में तो डी का कोई शेयर ही नहीं है। इस 5 लाख में तो सिर्फ कितने पार्टनरों का शेयर है? ए, बी, सी। तो जो भी ये प्रॉफिट हुआ है उसको कौन ले जाएगा अपने घर? ए, बी, सी रीवैल्यू कर लेते हैं उन चीजों को। फिर जब डी आ जाएगा तो उस दिन से हम बिल्डिंग की वैल्यू कितनी मानेंगे? डी जिस दिन आ गया 10 लाख। फिर उसके बाद अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। मान लो फिर कुछ टाइम के बाद मुझे बिल्डिंग सेल करनी पड़ी, तब मैं चेक करूंगा बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी हो गई है। तब मैंने मार्केट में पता किया बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई थी 12 लाख। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कितने रुपए का डिफरेंस आया? 2 लाख। तो इस 2 लाख पे डी का भी पार्ट होगा। लेकिन इस 5 लाख पे डी के एडमिट होने से पहले जो बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है उसमें डी का कोई शेयर नहीं होगा। तो इसीलिए किया जाता है रीवैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसी भी पार्टनर के आने से पहले। किस किस सिचुएशन में हो सकता है सर रीवैल्यूएशन? कब कब बना सकते हैं? जब भी हमें पार्टनरशिप डीड में चेंज करना पड़े। जब भी हमें कब पार्टनरशिप डीड में चेंज करना पड़े। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तब एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा। ठीक है। तीसरी सिचुएशन जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट, जो हम आगे पढ़ेंगे, या डेथ, या किसी के साथ कैजुअलिटी हो जाती है।
ऑफ ए पार्टनर, तब तक हमें ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। तब तक हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बच्चों जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसमें एक रूल फॉलो होता है। जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें एक रूल फॉलो होगा। जो रूल होगा, रूल बता दे रहा हूं, सबसे हर सिचुएशन में हम यही रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। ये रूल है कौन से अकाउंट का? सर नॉमिनल अकाउंट का। तो जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे बस हमने कौन सा रूल फॉलो करना है? ये वाला रूल फॉलो करना है। रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। तो अब सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं। हम सबसे पहले अकाउंट का नाम लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसका फॉर्मेट बनाएंगे। उसका फॉर्मेट 2 कॉलम बनते हैं। इधर लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये साइड होती है बच्चों डेबिट और राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट। तो हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। तो बच्चों अगर देखो जो रूल फॉलो कर रहा है, रूल में क्या कह रहा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर बच्चों या तो एक्सपेंस हो रहा हो या लॉस हो रहे हो, एंड लॉसेस, अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, अगर आपको लगा कि लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है, तो आप वो अमाउंट किस साइड लिख देंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। ज्यादा डीप में समझो ही मत, बस इतना समझो अगर लॉस हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा, तो किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड। रूल कह रहा है क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। अगर मतलब इनकम या गेन, अगर इनकम या गेन हो रहा होगा, मतलब फायदा हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, तो उसको किस साइड लिख देना? क्रेडिट साइड लिख देना। सिंपल, आपने बस इसको समझ लो। फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड, नुकसान हो रहा है तो डेबिट साइड। ठीक है, एक ये भी है। दूसरा बच्चों, अगर कोई भी एसेट है, आप सबको पता होगा एसेट्स क्या होते हैं, अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट में आएगा। क्यों सर? एसेट की वैल्यू क्यों? जैसे ही एसेट इंक्रीज होगा तो हमें फायदा हो जाएगा, जो मैंने इनकम और गेन लगाया समझाने के लिए। ऐसे समझना है तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट, और एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो लॉस। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहां आ जाएगा डेबिट में, क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो लॉस हो जाएगा। वैसे ही बच्चों क्रेडिटर या लायबिलिटी, क्रेडिटर और लायबिलिटी बोल सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें लॉस होगा। क्रेडिटर मतलब जिनको पैसे देने, अगर क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें लॉस होगा, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तो आएंगे डेबिट साइड। और अगर क्रेडिटर या लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो मतलब एक तरीके से हमें फायदा हो जाएगा, कम पैसे देने पड़ेंगे, तो वो आएगा क्रेडिट साइड, वो आएगा क्रेडिट साइड। इसके बाद बच्चों बस हमें बैलेंसिंग करनी होती है, जिसके तो आप सब चैंप हो गए हो। टोटल कर देंगे, जिस साइड का टोटल बड़ा आएगा वो ही टोटल दोनों साइड लिखेंगे। अगर बैलेंस मेरा डेबिट साइड बचता है, अगर बैलेंस मेरा डेबिट साइड लिखता है तो बच्चों लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन का किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। जो भी बैलेंस बचेगा वो किनको ट्रांसफर कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में। अगर बच्चों बैलेंस इस साइड बचा,
क्रेडिट साइड। जरूरी तो ना हमेशा डेबिट में बचेगा, इस साइड भी बच सकता है। तो तब आ जाता है बाई लॉस ट्रांसफर टू। तो मतलब क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा तो लॉस होगा, डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा तो प्रॉफिट होगा। पहली चीज तो ये। किनको ट्रांसफर होगा लॉस? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? फिर से सेम ओल्ड रेशियो में। तो बच्चों आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ गया हो। सिंपल ध्यान क्या देना है हमने, फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड, नुकसान हुआ तो डेबिट साइड। बैलेंस डेबिट साइड में बच गया तो मतलब प्रॉफिट हो गया, बैलेंस क्रेडिट साइड में हो बचा तो लॉस हो गया। किनको बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सिंपल, ठीक है। तो अब अपनी बुक से हम एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों समझने के लिए, ठीक है। अपनी बुक से एक क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन 34 पेज नंबर 2.39। देखेंगे तो ये सीबीएसई 2016 में आया भी है। पढ़ते हैं, अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन ए फर्म। कह रहे हैं अशोक, भीम और चेतन 3 पार्टनर थे एक फर्म में जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 और देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 एज फॉलो। उनकी बैलेंस शीट दी है, ठीक है। अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब देखो पहले वो डिसाइड कर रहे थे प्रॉफिट क्या था, रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 3:2:1। अब कैसे करना चाह रहे हैं? इक्वली। और मैंने अभी आपको बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन कौन सी सिचुएशन में बनाना पड़ेगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होगा। देखो लिखा है, या एडमिशन ऑफ ए पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अभी पहली सिचुएशन है। क्वेश्चन की डिमांड भी देख लेते हैं, और क्वेश्चन ने डिमांड भी की है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अभी हमने सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट समझना है, तो देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमेशा बातें गिवन रहती हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम टाइम बच्चों ऐसे पॉइंट्स में दिए रहते हैं। आप जब धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹3 लाख। गुडविल की बात कर रहा है बच्चों। गुडविल हो गया, कैपिटल हो गया, इसका ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन में नहीं किया जाता है, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, इसका ट्रीटमेंट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। देखो आ गया लैंड इज बी रिवैल्यूएट। बात आ गई लैंड की, लैंड एसेट होती है, तो ठीक है। पहले हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, फिर सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए आप लोग भी। ठीक है, हम कर रहे हैं अभी इलस्ट्रेशन 34, और सबसे पहले हमने क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप सभी को आता है, जल्दी से बनाइए। पर्टिकुलर अमाउंट, ये साइड होती है डेबिट, ये साइड होती है क्रेडिट। फॉर्मेट हमारा तैयार, ठीक है। फॉर्मेट हमारा तैयार। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 3 लाख। तो अभी समझाया गुडविल का ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन में नहीं होता है। सेकंड समझते हैं, सेकंड एडिशनल पॉइंट बोल रहा है लैंड भी रीवैल्यूड एट ₹1,60,000। बोला लैंड को रीवैल्यू कर दिया और उसकी वैल्यू कितनी हो गई है अब 1,60,000। बच्चों बैलेंस शीट में देखना लैंड कितने की थी, पहले लैंड थी 1 लाख की। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो लैंड कितने की है 1 लाख की। बोल रहा है अब कितनी हो गई लैंड 1,60,000 की। तो बताइए प्रॉफिट हुआ लॉस? सर फायदा हुआ। पहले लैंड 1 लाख की थी, जमीन, लैंड मतलब जमीन, अब एक वही लैंड कितने की हो गई 1,60,000 की, तो 60,000 का प्रॉफिट हो गया। अभी मैंने समझाया था फायदा होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। क्या हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है तो लिख देंगे बाई लैंड अकाउंट। किस चीज में फायदा हो रहा है, जिस चीज की बात करेगा वही बाई लैंड अकाउंट। कितने रुपए का फायदा, हमें डिफरेंस लिखना पड़ता है। पहले 1 लाख था, अब 1,60,000, 60,000 का फायदा हो रहा है। हम सिर्फ डिफरेंस बताएंगे। तो पहली चीज आई होप समझ में आई होगी। सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं, उसी के आगे और एक बात कह रहे हैं
एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट बाई 6%। बोल रहा है बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है कितने परसेंट से? 6% से। कितने परसेंट से? 6% से। डेप्रिशिएशन मतलब लॉस होना, डेप्रिशिएशन मतलब लॉस होना। बिल्डिंग बच्चों है कितने की? 1 लाख की। सेकंड नंबर पे उसको 6% डेप्रिशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 6000। डेप्रिशिएशन मतलब लॉस होना। लॉस हमेशा किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड। तो लिख देंगे टू डेप्रिशिएशन, टू डेप्रिशिएशन अकाउंट। 1 लाख का 6% कितना होता है? 6000। ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट, क्रेडिटर ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। बोल रहा है कोई क्रेडिटर थे जिनसे, क्रेडिटर मतलब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको हमने पैसे देने हैं। कितने रुपए देने थे? 12,000। कह रहा वर नॉट लाइकली टू क्लेम, वो पैसे मांगने आए ही नहीं। तो ये बताओ, हमने किसी को अगर 12,000 देने और वो पैसे लेने ही नहीं आया तो हमें फायदा होगा नुकसान? सर फायदा होगा। तो देखो क्रेडिटर कम हो रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही तो हमें फायदा हो रहा है, तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। कह रहा है रिटर्न ऑफ खत्म कर दो, तो क्रेडिटर में हमें फायदा हो गया। फायदा हमेशा क्रेडिट साइड आता है बाई क्रेडिटर अकाउंट। कितने हजार का फायदा हो गया? 12,000 का। और अगर आप अब चेक करेंगे क्वेश्चन में तो कोई फर्दर इंफॉर्मेशन और नहीं है, तो बेस्ट रिवैल्यूएशन मतलब यहीं पे कंप्लीट। अब हमारा काम क्या रह जाता है? रिवैल्यूएशन को बैलेंस करना, रिवैल्यूएशन को बैलेंस करना। जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो टोटल दोनों साइड आ जाएगा। सर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 60 + 12 72,000। कैलकुलेशन तो आप सभी को आती है, आप चैंप हैं इसमें। 72,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस बच जाएगा 66,000। अगर डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो बच्चों मैंने आपको बोला था उसे लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। क्या लिखते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किनको बोला था? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स यहां पे हैं कौन कौन बच्चों? अशोक, भीम एंड चेतन। तो उनके नाम लिख देंगे। अशोक कैपिटल अकाउंट, भीम कैपिटल अकाउंट, चेतन कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ओल्ड पार्टनर ये तीनों थे, इन तीनों के नाम लिख दिए। आपको बताया था मैंने प्रॉफिट जो बैलेंस बच जाएगा ये 66,000 वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में। मैं फिर से आपको समझाने के लिए लिख भी देता हूं किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो है क्या? 3:2:1। 3:2:1। अगर इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बच्चों 33,000 हम देने पड़ेंगे हमने बैलेंस में से अशोक को, 22,000 देने पड़ेंगे भीम को और 11,000 देने पड़ेंगे चेतन को। तो समझ में आ गया? ये बन गया हमारा पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। बस सिंपल ध्यान देना, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड, फिर बैलेंसिंग करना तो हमें आता है। कुछ कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री बनाइए। क्या पूछ देता है क्वेश्चन में? जर्नल एंट्री बनाइए। ठीक है, ये बहुत इजी हो जाता है। सबसे पहले अगर कभी भी वो जनरल एंट्री पूछे तो आप मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट रफली बना लें। अगर सिर्फ जनरल एंट्री पूछ रहा है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोल रहा है तब तो ठीक है, हमने बनाना पड़ेगा। कभी खाली जनरल एंट्री भी पूछ देगा तो आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट जल्दी से बना लेना, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कह रहे जनरल एंट्री बनाओ। जब भी बच्चों जनरल एंट्री पूछेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से, मैक्सिमम 3 बनेंगी, मैक्सिमम 3, मिनिमम 2। सबसे पहले तो एंट्री बनती है बच्चों जो हमें अकाउंट से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से जनरल एंट्री बनानी आ जाएगी। क्रेडिट साइड में जो भी चीजें लिखी हैं, पहली जनरल एंट्री समझा रहा हूं, देखना कैसे बनती है किसी अकाउंट के थ्रू जनरल एंट्री। क्रेडिट साइड के अंदर जो भी अमाउंट गिवन है ये सब क्रेडिट साइड के अंदर, जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो बच्चों ये सब डेबिट हो जाएंगी। ये सब क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। मतलब लैंड अभी किस साइड है? क्रेडिट साइड। तो अब किस साइड हो जाएगा? डेबिट साइड। लैंड अकाउंट डेबिट। उसके बाद और क्या है? क्रेडिटर।
क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। और कोई चीज है? नो सर। और टॉप में नाम किसका है? अपोजिट में वो आता है सर रिवैल्यूएशन अकाउंट का, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट पता है, लैंड की अमाउंट कितनी लिखनी है? 60,000। क्रेडिटर की अमाउंट कितनी लिखनी है? 12,000। हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है, 60 + 12 कितना हो गया? 72,000। तो बच्चों हमेशा एक एंट्री बनती है क्रेडिट साइड की अगर अमाउंट है तो। जैसे यहां अमाउंट थी वो मैंने बना दी। जो भी चीज क्रेडिट में दी है बस उन्हें क्या कर देना? डेबिट में लिख देना, और जो टॉप में अकाउंट है वो उसके अपोजिट लिख देना। फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री कैसे बनेगी? अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू छोड़ के ऊपर क्या लिखा है? सिर्फ डेप्रिसिएशन आया है। इस बार डेप्रिसिएशन आया, अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 2-3 आइटम आ सकते हैं। तो एक एंट्री इसकी बनती है। डेप्रिसिएशन कौन सी साइड में है? डेबिट साइड में है, तो इस बार हो जाएगा क्रेडिट। जैसे यहाँ लैंड और क्रेडिटर क्रेडिट में थे तो उनको डेबिट किया, ऐसे ही डेप्रिसिएशन यहाँ डेबिट में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 6,000। सर तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया तो डेबिट कौन होगा? बच्चों अकाउंट का नाम क्या है? अपोजिट में हमेशा अकाउंट का नाम आएगा। अपोजिट में हमेशा क्या आएगा? अपोजिट में अकाउंट का नाम। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं तो यहां भी आ जाएगा 6,000, यहां पे भी कितना आ जाएगा? 6,000। तो ऐसे बच्चों जनरल एंट्री बनती है। तो दूसरी एंट्री बनेगी हमेशा जो प्रॉफिट को छोड़ के चीजें गिवन होंगी, तो यहां पे क्या था? सिर्फ डेप्रिसिएशन। तीसरी एंट्री बनती है बच्चों ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर की है इसकी। 3 एंट्री बनती है, तीसरी बनती है इसकी। प्रॉफिट होगा तो तीसरा यहां आ जाएगा, कभी लॉस होगा तो यहां आ जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। फिर से वही बात, प्रॉफिट किस साइड है? डेबिट, तो इसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा? अकाउंट का नेम। डेबिट कौन हो जाएगा? अकाउंट का नेम। तो लिख दीजिए अकाउंट का नेम है क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब ये पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि डेबिट साइड में है, तो सब क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। तो जैसा वहां लगा टू अशोक कैपिटल अकाउंट। कोई कोई बच्चों ये लिख देता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू नहीं लिखना होता है, पार्टनर्स के नाम लिखने पड़ते हैं। टू अशोक कैपिटल अकाउंट, टू भीम कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। अशोक को कितनी अमाउंट दी थी? 33,000, तो अशोक के सामने 33 लिख लीजिए। भीम को 22,000, चेतन को 11,000, टोटल कितने रुपए दे दिए? 66,000। तो बच्चों ऐसे 3 एंट्री बनती हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कभी कभी 2 बनती हैं, कभी कभी सर 2 कैसे बनती है? मान लीजिए डेबिट साइड में कुछ नहीं आता तब 2 बन जाती। तो बेसिकली 3 एंट्री बनती हैं। जो भी चीज क्रेडिट में होगी वो डेबिट हो जाएगी, जो भी चीज डेबिट होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।